चलिए अब मैं आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज जो हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना, और इस योजना के अनुसार जो हमारे स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के लिए जा रहे हैं उनके लिए हम एक वीडियो अपॉइंट कर रहे हैं आपके लिए। और उम्मीद करता हूं हमारे रिमेनिंग जॉब्स इससे रिलेटेड जो भी जॉब्स थी, जैसे एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस असिस्टेंट, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये जितने भी जॉब्स थे इससे रिलेटेड हमने आपको इंटरव्यू ऑलरेडी दे रखा है। उम्मीद है उनसे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। और बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंट्रो गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के देख रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। मोनिका, आज हमारे पास YSMS केस बेस्ड जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जॉब है, मैं आज इससे रिलेटेड आपसे टेक्निकल राउंड के बहुत से क्वेश्चंस पुट अप करूंगा ताकि हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले जो इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे इसका कंप्लीट वर्क प्रोफाइल डिटेल में बताइए अच्छे से। यस सर। सर अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना के तहत युवा सह महिला समाज कल्याण संस्था के तहत जो भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जो जॉब निकली है, अगर स्टूडेंट्स उनके लिए जा रहे हैं तो उनकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू अचीव हेल्थ केयर गोल्स टू इन डिस्ट्रिक्ट and he monitor all the activities healthcare related in the district. He is responsible for coordination with the government department, NGO, social and community leaders. He must know the all medical rules. सर बहुत से नेशनल प्रोग्राम्स को भी मॉनिटर करने का वर्क करते हैं, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम को मॉनिटर करने का वर्क करते हैं। ही ऑल्सो डू दी प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क, और बहुत से मेडिकल रूल्स को इनको फॉलो करना होता है। और ये सर ये जो सीजनल डिजीज होते हैं जैसे मलेरिया और डेंगू, इनमें मेडिसिन को हॉस्पिटल्स और जो भी हेल्थ केयर सेंटर है उनमें प्रोवाइड करवाते हैं। वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा को दर्शाते हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको भी मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आयरन की टैबलेट्स प्रोवाइड कराना। और ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको हॉस्पिटल्स और आंगनवाड़ी के केंद्र से ये प्रोवाइड करवाई जाती है। और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को मॉनिटर करने का वर्क करते हैं। और पंचायत हेल्थ एडवाइज़र जो पोस्ट निकली है उनके भी काम को यही सुपरवाइज करते हैं। और जो नर्सिंग और पैरामेडिक स्टाफ होते हैं उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको भी फेस करना पड़ता है और उनको भी मॉनिटर करने का वर्क करते हैं। और सब ऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं, उनके रूटीन को चेक करना और सरप्राइज इंस्पेक्ट करना इनका। और स्टाफ की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सही करना और आरटीआई पर एक्शन लेना इनका वर्क होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करने का भी इनका वर्क होता है। और जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं और CHC और PSC होती है उनको भी यही मॉनिटर करते हैं। ओके, वंडरफुल। चलिए अब आपने कुछ मेडिकल रिलेटेड एक्ट्स और रूल्स तो सुने ही होंगे। यस सर। तो जैसा कि आपने बताया कि इतना अच्छा नॉलेज है आपको, तो कुछ रूल्स और एक्ट्स भी बताइए जो बेस्ड है वेरियस, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट हुआ, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह से रिलेटेड हो, तो ऐसे कुछ एक्ट्स आप जानते होंगे। यस सर, बताइए। सर मैं बहुत जितने मैं एक्ट्स जानती हूँ मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी आपको। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो एक्ट 1994 के अंडर में आता है। और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रिलेटेड जो एक्ट है वो 1956 के अंडर में आता है। और जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है जो प्रोसेस है वो एक्ट 1954 के अंडर में आती है। बायोमेडिकल वेस्ट है जो रूल 1998 के अंडर में आता है। एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के अंडर में आता है। और बहुत से एक्ट्स हैं जो बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। ओके, व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ PSC? सर 4 पिलर्स आर पाइपलाइन, प्रोसेस ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्मेशन, पेमेंट रिफॉर्म. Okay. And can you tell me the types of PSC also? Yes, sir. So these are preventive and promotive, curative, rehabilitative, and palliative. Okay. How many types of cares are there? Sir, these are residential care and nursing care, okay, respite care, and of life care. Okay. What are the category 2 patients? सर वो पेशेंट जिसकी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है उनको कैटेगरी 2 पेशेंट कैटेगरी में रखा जाता है और इनको 10 मिनट के अंदर मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराना होता है। ओके ओके, मींस इमरजेंसी कंडीशन। यस सर। ओके। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM कब लॉन्च हुआ था? सर ये 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च हुआ था। और NUHM से आप क्या समझते हैं? सर ये इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ओके, ये लॉन्च कब हुआ था? सर ये मई 2013 में लॉन्च हुआ था। ओके,
चलिए, कुछ हेल्थ केयर के टाइप्स है, तो उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर क्या आता है, सेकेंडरी में क्या क्या आता है, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप कि एक टर्शरी भी होता है? यस सर। पूरा डिटेल दीजिए इसकी। सर ये 3 टाइप्स के होते हैं सर। फर्स्ट आता है प्राइमरी हेल्थ केयर, इसमें PHC और CHC आती है। okay. और सेकंड है सेकेंडरी हेल्थ केयर, इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। okay. और थर्ड इज टर्शरी हेल्थ केयर, इसमें सुपर स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स आते हैं। okay. How many autosomes are there in humans? सर 22 पेयर्स होते हैं। okay. PMJAY is an acronym for? सर इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और ये सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। वेरी गुड। आप ये बताइए, विद इन हाउ मेनी पॉपुलेशन इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PSC एस्टेब्लिश? सर ये 20,000 से 30,000 तक होती है। ओके। चलिए, अब मैं आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? सर मैंने इस प्रोफेशन को इसलिए चुना क्योंकि ये जो जॉब है DHO है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, ये सोसाइटी में वेल रेप्यूटेड जॉब है और इसमें सोसाइटी की हेल्प कर पाऊंगी। गवर्नमेंट के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और सर जैसे कि हम जानते हैं कि आज की जनरेशन में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेडिसिन है वो हर इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत बनती जा रही है दिन ब दिन, और गरीब आदमी के लिए ये बोझ के समान है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं मेडिकल, वो सही हाथों में लगे, और करप्शन की जो जड़ें हैं वो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही हैं। तो मैं DHO की पोस्ट पाकर उस जड़ों को हटाना चाहती हूँ। सो दैट्स वाई मैंने इस प्रोफेशन को चुना। सर अगर सरकार 100 रुपये की मेडिसिन प्रोवाइड कराती है तो उससे सिर्फ 5 रुपये की, लास्ट में हमें 5 रुपये की मेडिसिन मिल पाती है, जो कि वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, और जो मैं कार्य करूँगी वो पारदर्शिता के साथ करूँगी। सो दैट्स वाई मैंने इस प्रोफेशन को चुना सर। ओके ओके। कोई रीज़न दीजिए कि हम आपको सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर जो कुछ एक्सपीरियंस भी है। यस सर। First of all, I would like to thank you for giving this opportunity, and at present I can't judge others who are standing in a queue like me। और सर मैं बताना चाहूँगी, मैंने लास्ट ईयर मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क किया है। वहाँ पर जो भी मेडिसिन्स थी और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स चलाई जाती थी, उनका मुझे काफ़ी नॉलेज गेन हुआ। तो मुझे लगता है अगर मैं DHO की पोस्ट पाती हूँ तो मुझे ये नॉलेज हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए और पब्लिक के लिए बहुत काम आएगा। ओके ओके। DHO और पंचायत हेल्थ एडवाइज़र, इसमें डिफरेंस क्या है? सर DHO और पंचायत हेल्थ एडवाइज़र देखा जाए दोनों का वर्क सेम ही होता है। और सर पंचायत हेल्थ एडवाइज़र का वर्क होता है मेडिकल फैसिलिटीज़ को देखना और पेशेंट को जो कंप्लेंट्स आती है हेल्थ रिलेटेड उसको इन्वेस्टिगेट करना, और जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं मेडिकल में उनका रख रखाव करना भी एक पंचायत हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। ओके। और सर जो पंचायत हेल्थ DHO होते हैं, DHO होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है पंचायत हेल्थ ऑफिसर के कंपैरिजन में। सो दैट्स वाई सर। ओके। मोनिका, आपने DHO पोस्ट ही क्यों अप्लाई किया? आपने पंचायत मेडिकल ऑफिसर भी तो आप अप्लाई कर सकते थे। सर आपकी बात सही है, पर मैंने जैसे आपको पहले भी मेंशन किया, DHO एक सीनियर जॉब है और इसमें जो करप्शन रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर पाऊंगी, ना कि पंचायत हेल्थ ऑफिसर में सिर्फ मेरा जो वर्क होगा मैं वही कर पाऊंगी। इसको करप्शन को इतना ज़्यादा मैं नहीं रोक पाऊंगी। सो दैट्स वाई इस मैंने प्रोफेशन को चुना। और सर जो DHO होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं एक वर्कaholic पर्सनैलिटी हूँ। ओके। उनका DLVMC, इसकी फुल फॉर्म बताइए। सर इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ओके। मोनिका, आपकी स्ट्रेंथ बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके अंदर। सर माय स्ट्रेंथ, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट गर्ल। एंड व्हाट आर योर हॉबीज? सर माय हॉबीज आर गार्डनिंग एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर और ट्रेवलिंग, और मोटिवेशनल बुक पढ़ना पसंद करती हूँ सर मैं। ओके। चलिए, जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं ऑब्वियसली इसमें आपको अलग अलग प्लेसेस पे जाना होगा, डिफरेंट लोगों से मिलना होगा, तो आप मैनेज कैसे करोगे बाहर रहना? सर मैं एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हूँ। मुझे जैसे मैंने मेंशन किया कि मेरी हॉबीज़ हैं एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है मैं अपनी हॉबीज़ को भी पूरा कर सकती हूँ और मुझे होम सिकनेस नहीं है। फॉर मी कश्मीर टू कन्याकुमारी इज सेम। ओके। व्हाट डज योर नेम मीन? सर माय नेम इज़ गुड एडवाइज़र एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम बिकॉज आई लाइक टू एडवाइस हेल्प अदर्स। Okay, you are a helping girl. Yes. Okay, maybe this is the reason you want to come in this sector. Yes. मोनिका, मान लीजिए आपको आपके सीनियर्स वगैरह ज़्यादा वर्क देते हैं, वैसे तो आपको ऑलरेडी ऑल डिस्ट्रिक्ट कवर करना है, ऑलरेडी आपके पास बहुत वर्क होगा, मगर और आपको वर्क मिलता है तो आप कैसे मैनेज करोगे?
सर मैं एक वर्कहोलिक गर्ल हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये पसंद है, तो मैं अपने वर्क को एकदम ऑनेस्टली करती हूँ और उसे इंटरेस्ट के साथ करती हूँ, तो मुझे वो प्रेशर की तरह नहीं लगता। और अगर प्रेशर थोड़ा बहुत होगा भी, तो जैसे कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, और ये हमारी लर्निंग स्टेज है, तो सर मैं एडजस्ट कर लूँगी। वंडरफुल। चलिए मोनिका, आपने इंट्रो तो अच्छा दिया, अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट देने का, जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो ऑब्वियसली मैं लास्ट में आपको टिप जरूर देता हूँ, और आज का टिप तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के लिए इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर दो तरीके की जॉब्स हैं। आपको यहाँ पर जॉब मिल रही है सबसे पहले एक एडवाइजर की, जिसमें पंचायत एडवाइजर यानी पंचायत मेडिकल एडवाइजर की जॉब मिल रही है। दूसरी जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की है। देखिए दोस्तों, ये एक सीनियर मोस्ट जॉब है, तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी भी जोरदार होनी चाहिए। आप अगर कहते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे सिर्फ हिंदी आती है, तो प्लीज़ ये रूल भी नहीं चलेगा, थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स भी आने चाहिए, क्योंकि मेडिकल टर्म्स जितने भी होते हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं, आप भी जानते हैं। इसीलिए मैंने मोनिका से एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म भी पूछी थी, DLVMC। तो यही कुछ रीज़न होते हैं देखने के लिए कि कैंडिडेट कितने उन वर्ड्स को अच्छे से जानता है। तो मेडिकल टर्म्स कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक अपने आप में ये रहे कि सर मेरे को कुछ नॉलेज कम है, तो आप पंचायत पर्टिकुलर एडवाइजर के लिए जा सकते हैं। मगर पंचायत मेडिकल ऑफिसर की जगह अगर आप चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनना और मेडिकल ऑफिसर, तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी भी उसके अकॉर्डिंग बनाएं, यानी कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चंस तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिए हैं, आपको वहां भी मिल जाएंगे। मगर इसके अलावा भी आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस मेडिकल टर्म्स के कर सकते हैं जो रिलेटेड होते हैं, डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगा। और इवन हमने आंगनवाड़ी रिलेटेड आपको वीडियोस दे रखे हैं, वो वीडियोस भी आप लोगों के बहुत काम आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत से टेक्निकल क्वेश्चंस हम पूछते हैं, तो वो टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन शायद चांसेस है कि आपसे जरूर पूछे जाए। इंटरव्यू के दौरान आप ध्यान रखेंगे, आप जितना हो सके अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, अपना जो लेवल ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छा रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में देना है, मगर कुछ वर्ड्स आप रियल में शो करेंगे कि आपको रियल में बहुत परफेक्ट आते हैं, आपके बताने का वे अच्छा होना चाहिए। अब इंटरव्यूअर क्या होता है, आपसे नए नए तरीके से क्वेश्चन पुटअप करेगा। जैसे मैंने मोनिका से किया कि आपने पंचायत एडवाइजर, पंचायत मेडिकल एडवाइजर के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्यों बनना चाहते, तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। सिर्फ दो ही बातें नहीं जो मोनिका ने बोली, आप अपनी तरफ से भी ये सोचिए कि अगर आप एक सीनियर पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आप ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास एक अच्छा रीजन होगा वो आपको डेफिनेटली चांस देंगे सिलेक्शन का। और इसके अलावा अगर वो आपको ये कहते हैं कि हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, तो ऑब्वियसली आपको आंसर मिल चुका है। कभी कभी इंटरव्यूअर नए नए क्वेश्चंस आपसे पूछता है। फॉर एग्जांपल वो आपको बोलेगा, मान लो आपका सिलेक्शन ही ना हो, आप दूसरों से अलग कैसे हो, आपका 5 ईयर गोल क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको YSMS के रिलेटेड जो और वीडियोस दे रखी है उनमें मैंने दे रखी है आपको, और वो पर्सनल क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पूछे हैं, उनके आंसर्स आप वहां देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं ये स्टूडेंट्स को कहूंगा कि बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस खास करके इंटरव्यू के आप नहीं छोड़ेंगे, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज आप उन्हें अवॉइड मत करना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। मोनिका, वी आर रियली प्राउड ऑफ हर, बहुत अच्छा इंटरव्यू देख के, बेटा ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।